देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात जो है, आज आप लोगों ने देखा होगा, कई समाचार पत्रों में भी आया है और आपके भी किसी किसी चैनल ने दिखाया है कि अभी जो नीति आयोग और यूएनडीपी दोनों की सम्मिलित रिपोर्ट आई है, पिछले वर्षों में या यूं कहें कि पिछले दशकों में 2005 से ही आया है कि गरीबी कम करने या लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में जो अपने देश की उपलब्धि रही है और अलग अलग राज्यों की भी जो इस संबंध में उपलब्धियां हैं, उसके बारे में नीति आयोग और यूएनडीपी दोनों की एक संयुक्त रिपोर्ट आई है। और मुझे आप लोगों को भी और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिन कुछ प्रदेशों ने अपने नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, उसमें हमारा बिहार प्रदेश है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खास तौर से 2005 से संयोग से देखिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो देखिएगा और यूएनडीपी की रिपोर्ट, तो वो भी 2005-06 से ही उनका रिपोर्ट आया है। 2005-06 से लेके 22-23 तक का उसमें रिपोर्ट है। उसमें सबसे अधिक गरीबी उन्मूलन या गरीबी को घटाने की दिशा में सफल प्रयास बिहार सरकार का हुआ है। और आप सब जानते हैं कि 2005 से ही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासनकाल बिहार में आया था और तब से जो लगातार गरीबों की आर्थिक उन्नति के लिए, उनके तरक्की के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए, उसके नतीजे अब सतह पर आ गए हैं। और हम लोगों के लिए खुशी और गर्व की बात है कि आज इसकी पहचान या इस उपलब्धि का संज्ञान न सिर्फ पूरा देश ले रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। क्योंकि हमने जैसा कहा कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट है जो यूएनडीपी के सहयोग से बनाई गई है। इसलिए सबसे बड़ी बात आज के दिन यही है कि पिछले समझिए 2005 से बात करें, यानी लगभग 18 वर्षों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में बिहार अव्वल रहा है। ये सब हम बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रगतिशील नीतियां जो रही हैं, इनके प्रभावी कार्यक्रम जो रहे हैं, वो मुख्य कारक है। उसी के कारण ये नतीजा सामने आ रहा है और आज इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है, बाहर भी लोग इसको मान रहे हैं। और यही बताता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का भविष्य कितना सुरक्षित, उज्जवल और चमकदार रहेगा, ये नीति आयोग और यूएनडीपी के रिपोर्ट से झलकता है। और सब लोग आज इसको देख रहे हैं। और शुरू से आप मान के चलिए कि हम लोगों के नेतृत्व की खासियत, जिसको यूएसपी कहते हैं, खासियत ही रही है सुशासन और न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास
कहीं मुख्य जो कहिए लक्षण कि न्याय के साथ विकास हुआ कि नहीं हुआ, इसका मुख्य सूचक या इंडिकेटर जो होता है वो गरीबी घटने का ही होता है। गरीबी घटने के पैमाने से ही आपका विकास न्यायपूर्ण है कि नहीं, यानी समावेशी है कि नहीं, यानी आपके विकास के कार्यक्रमों में गरीबों की तरक्की उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये झलकती है। और आज साफ तौर पर ये पूरा देश और दुनिया देख रही है। इसलिए हमारे बिहार वासी निश्चित रूप से गौरवान्वित हो रहे होंगे और आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व को मजबूत रखेंगे। बिहार तरक्की और भी तेज गति से करता रहेगा। चलिए और बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नाराजगी की बात या कोई नाराज है ये तो आप ही लोग से हम लोग जानते हैं, फिर कल होके ये भी जानते हैं कि नाराजगी दूर हो गई। हम लोगों को तो जो पता है कि हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। ये अलग चीज होती है कि हर आदमी समझता है कि अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाएं तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। इसमें तो किसी ने नहीं कहा है कि सीट शेयरिंग में देर होने से अच्छा होता है। ये कोई हम ही लोग का सोच थोड़े है, सब लोग सोचते हैं, सब लोग लगे हैं। आप ही लोग बता भी रहे हैं जो विभिन्न दलों की बातचीत चल रही है। हम इतने ही बताना चाहते हैं कि हम लोगों के गठबंधन में कोई नाराज नहीं है। गठबंधन बिल्कुल पक्का है, मुकम्मल है। और आगे जो हमारे सामने चुनौतियां हैं चुनाव के रूप में, उसके मुकाबले के लिए हम लोगों की तैयारी चल रही है। एक आदमी बोलिए, एक आदमी बोलिए ना। हम लोगों का गठबंधन सब लोगों के साथ है। अभी हम लोग तो एनडीए में भी रहे हैं, सरकार में भी, और अभी तो लालू जी की पार्टी राजद हम लोगों के साथ है। कन्वेनर को लेकर जब प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया सर। कन्वेनर के पद, उसकी वजह यही है कि आप लोगों को जो हम लोग बताते हैं तो हम लोगों की बातों को आप लोग कम गंभीरता से सुनते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों में आपको कोई मैंने आश्चर्य की बात दिखती है। बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोग जनता दल यू के तरफ से शुरू से कहते थे ना कि हम लोग को कोई पद नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी बराबर कहते थे कि हमको पद नहीं चाहिए, सब लोग मिल के काम को आगे बढ़ाइए। तो आज पद का ऑफर आया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो जो चीज हम लोग बोलते थे, हमारे नेता बोलते थे, उसी के अनुरूप काम हुआ। इसमें क्या आश्चर्य की बात? नहीं, मतलब ये तो आप निकाल रहे हैं ना। जदयू ने तो कभी नहीं कहा है। और जदयू जब कहती है कि हम लोग के नेता या जनता दल यू किसी पद की आकांक्षी नहीं है, तो ये इसमें सभी पद आते हैं। कोई ऐसा तो अलग करके हम लोगों ने कहा नहीं था कि जो हम संयोजक के पद के आकांक्षी नहीं है। उसी की बात, बिहार में महागठबंधन से अलग इंडिया गठबंधन कहाँ है? तो सीट शेयरिंग को लेकर सर आप लोग बार-बार जो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो जानी चाहिए, तो किसकी वजह से रुका हुआ है?
हो जानी चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात जितनी जल्दी तय हो जाए उतना अच्छा है। अभी रोकने नहीं रोकने की बात कहाँ है, हम लोग तो कह रहे हैं चीज जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। इसमें इसमें आप इसमें आप कोई नकारात्मक बात क्यों ढूंढते हैं? ये तो सार्वजनिक रूप से सब लोग अच्छा मानते हैं कि ये सब चीजें जितने जल्दी तय हो जाए उतना जल्दी सब लोग अभियान में लग जाएंगे। अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार की दूरदर्शिता के कारण ही बिहार इतना तरक्की कर रहा है, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार बिहार तक ही रहेंगे? अभी आपने कहा कि उनके कारण ही बिहार आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो यहीं रहेंगे, इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि वो वहां से चले जाएंगे। ये सब कहाँ से माने लगाने लगे? माने लगाने की भी तो सीमा रखिए ना। आप माने लगाने का मतलब जंप नहीं मारिए। हमने ये कहा और उसका अर्थ सीधा और इसी सीमा तक होता है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा किया, उनको अपना समर्थन दिया और नीतीश कुमार ने जो जनता से वादा किया था कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, वो उन्होंने किया, जिसका जो अभी नीति आयोग और यूएनडीपी के रिपोर्ट में परिलक्षित हो रहा है। हमने इतने कहा है। राम मंदिर के लिए सर क्या मुख्यमंत्री को न्योता आया है? अब ये सूचना हमको नहीं है, राम मंदिर के लिए न्योता आया है कि नहीं आया है, ये सूचना हमें नहीं है। आपको मिली है क्या सर? आए? नहीं, हमको नहीं आया। अरे मंदिर बना है तो वहाँ किसी को जाने में कोई रोक है क्या? आप कोई मंदिर बनता है, राम मंदिर तो हम जाते रहे, बचपन से जाते रहे हैं। आपको कौन कहा कि राम मंदिर जाना अब ये महत्वपूर्ण हो गया है? राम मंदिर तो हम बचपन से जाते रहे हैं और राम मंदिर मेरे घर में, मेरे आवास में भी है। आप आइएगा, रामचंद्र भगवान से हम मिला देंगे। कांग्रेस ने ठुकराया है निमंत्रण को। कांग्रेस अब ये कांग्रेस बताएगी ना, कांग्रेस की बात जदयू से क्यों पूछते हैं? सीट शेयरिंग के सर एक सवाल है, सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हो रही है, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपके भी कई नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को जितनी जल्दबाजी दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रही है, वो अपने कार्यक्रमों में उलझे हुए हैं, चाहे चुनाव हो या फिर यात्रा हो। तो क्या कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं आप लोग इस सीट शेयरिंग में देरी के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो कहते हैं, आप लोग जो उसका माने घुमाते हैं, उसके कारण न कभी जिम्मेदार बनाते हैं, कभी देरी कराते हैं। हम लोग तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सीट शेयरिंग भी जितना जल्दी हो जाता, या आज की तिथि में भी जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। अब बाकी अर्थ तो आप निकालते हैं ना। तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि सीट शेयरिंग हो चुकी है। अच्छी बात है, तो आप अच्छी बात है, उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा। क्या जानकारी नहीं दी गई है? अजय, हमको आप जानते हैं कि हमारे गठबंधन का जो स्वरूप है, राजद का पहले से कांग्रेस और तीनों वामपंथियों के साथ उनका समझौता था। वो लोग तीनों पहले से साथ लड़े थे और बाद में हम लोगों के साथ आए थे। तो स्वाभाविक रूप से कुछ बातें जो है प्रारंभिक स्थिति बने अवसर पर या प्रारंभिक रूप से उन लोगों की आपस में होगी, फिर हम लोगों से होगी। तो उन लोग के आपस में अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। सर, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बिहार में भी इंटर करेगी, क्या जेडीयू इस यात्रा में शामिल होगी? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं, देखिए, अभी हम लोग सीधे चुनाव और चुनावी रणनीति पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और उसमें भी आपको बता दें कि हम लोग के पार्टी के लिए अभी सबसे प्राथमिकता वाली बात, पूरे पार्टी के लोग, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जो हमारा 24 तारीख को जननायक कर्पूरी जी के जन्म शताब्दी पर जो कार्यक्रम है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं और इसके बाद से फिर हम लोग दूसरे कार्यक्रमों में देखेंगे।
कांग्रेस की यात्रा में रहेगी या नहीं जेडीयू? ये अभी हम लोग कर्पूरी जी के कार्यक्रम की तैयारी में। अशोक चौधरी जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा सीनियर हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। तो उन्होंने कहा तो इस आपको उनसे न तो समझ लीजिएगा, तो उसमें हमसे क्या कमाल है। अध्यक्ष पद किसको मिलना चाहिए? तो आपको जो उन्होंने कहा वो आपको नहीं समझ में बात आई क्या? नीतीश कुमार आपको समझ में आई कि नहीं? नीतीश कुमार को लेकर ये बीजेपी कह रही है कि प्रेशर में कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। फिर देखिए आप सबसे पहली बात है कि आप लोग किसी पार्टी का एक नेता या एक आदमी कुछ बोलता है, उसको उस पार्टी की राय कभी मत जोड़िए, ये आप लोग गुमराह करते हैं। नहीं, अगर हम पार्टी के तरह हम लोग तो बोलते हैं, तो अभी जो भी हम बोल रहे हैं अपना व्यक्तिगत पार्टी की राय बोल रहे हैं, जब शुद्ध व्यक्तिगत बोलते हैं बोल देते हैं, लेकिन आप भी कम से कम जिम्मेदार मीडिया के नाते किसी एक व्यक्ति की किसी बात में और पार्टी की राय में इतना तो फर्क करके लोगों को बताया करिए। अगर कोई बाहर एक आदमी कोई कार्यकर्ता कोई बयान दे देता है, आप लोग उसके पार्टी का स्टैंड बना देते हैं। 15 महीना 10 साल रोजगार को लेकर चुनौती दी गई है केंद्र की सरकार को, क्या मानते हैं सर? 15 नहीं, रोजगार तो आप देख रहे हैं कि हमारी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेरोजगारों को रोजगार का अवसर देने का अभियान चलाया जा रहा है, तेजी से दिया जा रहा है। केवल शिक्षा विभाग में समझिए कि पिछले चंद महीनों में 2-2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अन्य विभागों में भी आप देखिए बराबर विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। ये तो स्पष्ट है कि हम लोगों की सरकार बिहार के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने में न सिर्फ मुस्तैद है, बल्कि इसे एक अभियान के रूप में चला रही है। सुशील मोदी ने कहा है कि जो ये आप लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, के बोल रहे हैं? सुशील मोदी ने इस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। क्या ये 1.5 साल की उपलब्धि के तहत नियुक्ति दी गई है या 10 साल पर जो एनडीए की सरकार थी उसके? तो पहले उनसे समझ लीजिएगा कि अभी जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ये भी कोई रंगीन पत्र नहीं है जो श्वेत पत्र चाह रहे हैं। ये भी कोई रंगीन पत्र नहीं है। वो सारा जो वो उजलापन या श्वेत देखना चाह रहे हैं ना, वो खुद समझ रहे हैं जिसमें श्वेत क्या है और रंगीन क्या है। नीतीश कुमार जी की भूमिका इंडिया गठबंधन में जो है, वो हम बिहार के लोग या आप बिहार के मीडिया से जुड़े लोग की बात तो छोड़िए, पूरे देश के लोग जानते हैं कि मीडिया इस इंडिया गठबंधन की बुनियाद ही पड़ी थी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के प्रयास से, और उन्हीं के समझिए कि द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके बाद उनकी भूमिका का क्या पूछना है भाई? जिस आदमी ने इस गठबंधन की बुनियाद में ही अपने प्रयास को झोंका था, तो स्वाभाविक रूप से ये हर आदमी के नजर में है और हर आदमी इनकी भूमिका समझ रहा है। क्या इंडिया गठबंधन में जेडीयू 17 सीटों से कम पे मानेगी? ये सवाल ये कोई प्रेस से बात करने की चीज तो होती नहीं है। ये तो गठबंधन के लोग पार्टियां बैठती हैं, आपस में तय होता है, और जब सब कुछ अंतिम रूप में आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। सर, पूरा बिहार इंतजार कर रहा है। सर, पूरा बिहार इंतजार कर रहा है कि महागठबंधन इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार जी की भूमिका आखिर में क्या होगी? आप एक सवाल इधर से पूछिए या फिर इधर से पूछिए, जवाब तो वही न रहेगा कि नीतीश कुमार जी की भूमिका सारे लोग, पूरा देश जानता है और देख रहा है, समझ रहा है। चलिए।